मैं आज आपके सामने वो बात बताना चाहती हूँ जिससे कि सारा संसार ग्रसित है। यदि संसार से ये चिंता मुक्त हो जाए पूरा संसार, तो फिर कोई दुख का कारण ही नहीं है। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी है, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। मैं आज आपको इस चिंता के बारे में बताना चाहती हूँ कि चिंता से हमारी चतुराई समझदारी कैसे कैसे घटती है और हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते करते विफलता पर पहुंच जाते हैं। यही चिंता का कारण है। सो यदि आपको मेरी बातें पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि हम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए चिंता करते हैं तो चिंता के द्वारा हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी समझदारी है, वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन दुखी रहता है, समय पर खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते। यदि हमें कोई चिंता सताती है अपने प्रिय की, यदि हमारा प्रिय बीमार है और उसकी बीमारी के कारण हम चिंतित हैं कि कभी ये हमारा साथ न छोड़ जाए, हमारा लालच होता है उसके साथ पर कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और उसका साथ छूटने से हम दुखी हो सकते हैं, निराश्रित हो सकते हैं। हमारा जो आमदनी का साधन है वो खत्म हो सकता है। लेकिन चिंता करने के बजाय यदि हम उसकी सेवा करें, दवाई दारू करें, चिंता से मुक्त होकर उसका दिल बहलाएं, उसे भी चिंता मुक्त रखें और हम ये सोचें, सारा ही सकारात्मक सोचें और अगले को भी सकारात्मक सोच में रखें कि कोई बात नहीं, बीमारी आती जाती रहती है। तो हमारे कहने सुनने से, हमारा साथ देने से, उस बंदे की सेवा करने से दवाइयों से भी ज़्यादा असर होता है। क्यों? क्योंकि उसे एक आस होती है, उसे एक आश्रय होता है, उसकी भावनाएं प्रज्वलित होती हैं, जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। वो सोचता है कि तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरी बीवी, तेरे माता पिता, तेरे भाई बंधु, पूरा का पूरा परिवार तेरे साथ खड़ा है। भले ही तू बीमार है लेकिन तेरा साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अब शारीरिक भोग तो उसी को भोगना पड़ेगा जिसके शरीर में वो आया है। लेकिन दूसरे तो सेवा कर सकते हैं, दवा दारू कर सकते हैं, सकारात्मक सोच के कारण उसे खुश रख सकते हैं, खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। जो जितना उनके बस में है उतना कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे। यदि हम चिंता में बैठे रहेंगे तो ये नहीं सोच पाएंगे कि हमने अपने मरीज को कैसे ठीक करना है, क्या क्या जुगत लड़ानी है, कहाँ कहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। सिर्फ और सिर्फ चिंता ही करेंगे,
और घटे रूप और मान। चिंता से हमारा रूप भी घट जाता है और हमारा मान भी घट जाता है, क्योंकि हम खुद चिंता में होते हैं तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, किसी से हंस के बोलते नहीं, किसी का दुख दर्द नहीं पूछते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम खुद दुखी हैं तो दूसरे का दुख दर्द क्या सोचें और क्या पूछें। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच रखें, दूसरों को भी सकारात्मकता की बातें बताएं और कहें कि कोई बात नहीं, हमारे घर में कोई बीमारी आई है तो चली भी जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताइए, यदि हमारे पास आए हैं तो किस कारण आए हैं, आपको क्या काम है। हम उसे प्यार से व्यवहार करेंगे तो अगला भी ये सोचेंगे कि हम किसी के घर गए थे तो हमें प्यार और सम्मान मिला। यही हमारी समझदारी है, यही हमारा ज्ञान है। यदि हम खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, तो हमारा मरीज भी ये सोचेगा कि ये बंदा कितना खुश है। मैं आपको अपनी सहेली की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि मेरी सहेली, जिसका के पति 10 साल तक कैंसर का मरीज रहा, और कैंसर का मरीज भी ऐसा था कि जब उसका बेटा सिर्फ 1 साल का था तो उसके पति के जो मर्द के ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर कैंसर हो गया था, और वो 10 साल तक ऐसे ही बैठा रहा और भुगतता रहा। लेकिन न तो कभी खुद नकारात्मक हुआ और न ही कभी अपनी पत्नी को होने दिया। हमेशा ही कहता कि आशा, जाओ ब्यूटी पार्लर पे तैयार होके आओ, मैं तुझे देख कर बहुत खुश होता हूं, जाओ तुम मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो। उसने खुद 10 साल तक अपनी बीमारी को झेलते हुए अपनी पत्नी को ऐसा दर्शाया कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। हमारी जो सहेली है आशा देवी, वो हमें बताती थी कि मेरे पति ने कभी भी मुझे निराश नहीं होने दिया और न ही कभी खुद निराश हुआ, और न ही तो उस हमारी सहेली का रूप गया, न समझदारी गई, न ज्ञान गया। उसके अपने 2 बेटे थे। उसके पति के जाने के बाद उसे वहाँ हमारे साथ नौकरी मिल गई। उसने अपनी सर्विस भी की और अपने बच्चों को, दोनों लड़कों को पढ़ा लिखा कर विदेश में भेज दिया। आज वो बहुत सुखी हैं। वो हमारी सहेली भी सुखी है, वो भी सुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बहुत सकारात्मक थी। उसने न अपना रूप खोया, न ज्ञान खोया, न ही उसने चिंता से अपनी चतुराई खोई। अपने ज्ञान के द्वारा अपने सम्मान को भी बनाए रखा और अपने रूप तथा मान को भी बनाए रखा। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा के भरोसे पर सब बंदों को होकर के निर्भय होके सोना चाहिए, डर के नहीं सोना चाहिए। यानी कि जो भी हो उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और खुद निर्भय हो जाओ कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, जो करना है आपने ही करना है। न हमारे कर्म से करने से अच्छा होगा, न ही बुरा होगा। जो परमात्मा को मंजूर है वो होके रहेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो चिंता भी नहीं करनी चाहिए और अपने मान सम्मान रूप को नहीं खोना चाहिए, न ही समझदारी को खोना चाहिए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। कि परमात्मा के घर में तो जो हम अनहोनी सोचते हैं वो भी अनहोनी नहीं है। जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि उसने तो जब इंसान जन्म लेता है उसी समय पर हमारे मुकद्दर में लिख दिया जाता है कि जाओ इतने साल, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट इस दुनिया में रहना है, उसके बाद वहां से वापस लौट कर आना है। तो फिर दुख का आएगा, जो होने से वो होके रहेगी। इसीलिए
परमात्मा में ध्यान लगा के हमें निर्भय रहना चाहिए कि जो होना से होके रहेगा। जब हम अच्छा नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, तो चिंता काहे की। यदि हम चिंता करते हैं तो चिता हमारी अपने आप ही लग जाती है, क्योंकि न शरीर में जान रहती है, न रूप रहता है, न हमारे पास धन और मान रहता है, क्योंकि बीमारी में सब लग जाता है और हम मेहनत नहीं कर पाते। यदि चिंता को हल्के में लेकर हम परमात्मा में ध्यान लगा के कि आपने ही जो करना है सो करना है, हम उसके लिए हमेशा ही तैयार हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए निर्भय रहें और संतुष्ट रहें तथा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। यदि मेरी बातें आपको पसंद आई हैं तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर करना। ओम।